वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर का ये पहला खत है। खत के मतन में अमरीकी सदर ने कहा कि अहम चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकत दारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में अहम है। अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेंगे। पायदार ज़रूरी तरक्की, आबी इंतज़ाम और सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मावनत जारी रखेंगे। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान जिसने पहुँचाया इन 76 सालों में, वो इल्लीगल ट्रेड, स्मगलिंग। ये हकीकत है कि चीनी अफ़गानिस्तान स्मगल हो गई। बिजली की जो चोरी है उस हवाले से साल का 400-500 अरब रुपए के चोरी में चला जाता है। खरबों रुपए के जो महसूलात जो आने चाहिए वो नहीं आते। पाकिस्तान को इन चैलेंज से निकालें और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ तेज़ी से लेकर चले। ये वफाक चारों सूबे और इदारे और अफवाज पाकिस्तान हम सब मिलकर इस अजीम मिशन के लिए यकसू हो जाए। मुल्क में 400 से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मुल्क को 76 साल में गैर कानूनी स्मगलिंग ने बेपनाह नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए विफाक और सूबों को यकसू होकर चलना होगा। सियासी अफरा तफरी और तकसीम दर तकसीम के खात्मे से हम आगे बढ़ सकते हैं। मईशत के बड़े चैलेंजेस से निपटना होगा। हमारी मखलूत हुकूमत ने 2.5 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी। जो चीनी फरोख्त करके डॉलर कमा सकते थे वो अफगानिस्तान स्मगल हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से इजलास में खिताब। कहा, करप्शन की वजह से महसूलात नहीं आते। 2700 अरब रुपए के महसूलात के केसेस अदालतों में हैं। मिली भगत से तारीखें दी जाती हैं, तारीखों पर तारीखें दी जाती हैं। मईशत का जनाजा निकला हुआ है। मामलात इल्तबा का शिकार हो जाते हैं। दोनों तरफ के वकला मिले होते हैं। अगर आधे महसूलात भी आ जाएं तो तरक्याती काम हो सकते हैं। हमारे कर्जों के दारोमदार पर कमी आ सकती है। निगरान हुकूमत में तवानाई के शोबे में 58 अरब रुपए की चोरी रिकवर हुई। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली। हम कर्जों के बोझ तले जिंदगी बसर कर रहे हैं। पहली बार वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका मफादात कौंसिल में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील नौ कर दी। 8 रुकनी मुश्तरका मफादात कौंसिल के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे। 4 वज़राए आला भी बतौर मेंबर मुश्तरका मफादात कौंसिल का हिस्सा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर सेफ्रान इंजीनियर अमीर मुकाम भी मुश्तरका मफादात कौंसिल के मेंबर के तौर पर शामिल। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने चीनी टीम को हमले के बारे में अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। मुलाकात में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शांगला हमले के असर मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। तुर्बत नेवल बेस पर हमले का तासुर दुरुस्त नहीं। तुर्बत एयरपोर्ट की सिविलियन साइट पर दहशतगर्द नाले से दाखिल हुए। गवादर में 8 दहशतगर्द थे जिनको आधे घंटे में हलाक कर दिया गया। तुर्बत हमले में किसने सहूलतकारी की तहकीकात में सामने लाएंगे। बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। We signed the staff level agreement a few weeks back, which was obviously important to ensure that we continue with the macroeconomic stability. We requested during the SLA discussions with IMF that we enter into a larger and a longer program. PIA, outsourcing of airports. These are two which are now in advanced stages. By June time frame, हम इनको we can take it through the finishing line. Because जो डिस्कोज हैं उनकी पहले गवर्नेंस करके we are very clear कि उसको हमने privatization की तरफ लेके जाना है। चीज़ें हैं हमारे पास, ट्रैक एंड ट्रेस है,
लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हमारा किसका कसूर है? वो उसका, IMF का तो कोई कसूर नहीं है ना। पाकिस्तान IMF के साथ बड़ा प्रोग्राम करेगा, वज़ीर ख़जाना ने बता दिया। 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में मुज़ाकरात होंगे। IMF के साथ माइक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी को जारी रखेंगे। कम से कम 3 साल का प्रोग्राम करना चाहते हैं। PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने के लिए काम कर रहे हैं। FBR में इस्लाहात के लिए तेज़ी से काम जारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी करेंगे। हमारे पास ट्रैक है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया, कसूर हमारा है, IMF का नहीं। सर्कुलर डेट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, बिजली की चोरी को रोकना है, महंगाई की शरह कम हुई है, SME और टेक और एग्रीकल्चर को आगे लेकर जाना है। उम्मीद है कि रवां साल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स $3.2 अरब की होंगी। चीन पाकिस्तान के मुआहदों के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। IMF मेंबर्स ममालिक के मुआहदों पर बातचीत नहीं करता। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि सियासी जमातों के साथ जुलाई 2023 में मीटिंग्स हुई थी। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा 9 माह का था और फिर इंतखाबात होने थे। गर्दिशी कर्जे पर अगर काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान को निर्खों में इजाफा करना पड़ेगा। मुआहदे में IMF की तजावीज़ पर पाकिस्तान ने बेहतर अमल दरामद किया। नई हुकूमत की जानिब से अहदाफ की तकमील से मुतालिक कारकर्दगी जायजे का लाजमी हिस्सा करार। टैक्स महसूलात और टैक्स बुनियाद को वसी करना और तवानाई के शोबे में बरवक्त एडजस्टमेंट ज़रूरी है। बिजली के शोबे में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। टैक्स तनाज़ुम पे इजाफा IMF के साथ बातचीत में अहम अमूर है। मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से मालियाती ताउन हासिल करने का इन्हिसार पाकिस्तान पर है। पेट्रोल एक बार फिर महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये से ज़ायद इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 10 रुपये महंगा और डीजल 2.5 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। किसान कार्ड के जरिए 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 1 साल में 150 अरब रुपए का कर्ज दिया जाएगा। बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए काश्तकारों को 30,000 रुपए फी एकड़ ज़रई कर्ज मिलेगा। नवाज शरीफ किसान कार्ड के जरिए मुख्तलिफ इक़साम की सब्सिडी भी दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत ज़रई इस्लाहात के लिए इजलास। कॉटन, गंदम और चावल की फसल पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की मंजूरी। चीन के ताबून से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 2 अरब की लागत से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाने का फैसला। अदालती अहकामात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास तलब करने का फैसला नहीं हो सका। स्पीकर KP असेंबली की कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत। हुकूमत सेनेट इलेक्शन से पहले मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ नहीं लेना चाहती। अब तक असेंबली इजलास बुलाने का हतमी फैसला नहीं हुआ। सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी। बानी PTI को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक का पटिशन के काबिल समात होने पर एतराज़। मैं पटिशन पर एतराज़ के बावजूद बानी PTI की सिक्योरिटी के खदशात से मुतालिक रिपोर्ट तलब करूंगा। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने रिमार्क किए कि हम मजीद किसी बड़े हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पहले लियाकत अली खान फिर बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। बानी PTI पर पहले भी हमला हो चुका। अदालत ने बानी PTI के वकील को पटिशन के काबिल समात होने से मुतालिक आइंदा समात पर दलाल देने की हिदायत कर दी। समात 3 अप्रैल तक मुलतवी। सनम जावेद और आलिया हमजा की मियांवाली में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। जेल हुकाम सनम जावेद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करेंगे। मियांवाली पुलिस राहदारी रिमांड की इस्तदा जारी करे।